निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजनी सैभंग प्रसाद बेशुमार अथा अगंत अतुलय ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो करम केते पवन वाणी वै संतर केते कान महेश केते ब्रह्म काढ़त कड़िए रूप रंग के वेश केतियां कर्म भूमि मेर केते केते तू उपदेश केते इंद चंद सूर केते केते मंडल देश केते सिद्ध बुद्ध नाथ केते केते देवी वेश केते देव दानव मुन केते केते रतन सुमंग केतियां खाणी केतियां बाणी केते पात नरेंद्र केतियां सुरती सेवक केते नानक अंत ना अंत। परम सन्मानित गुरु रूप साध संगत जी, आप जी वडभागी जो गुरु दरबार की हाजरी भरते हैं अपना जीवन सफल कर रहे। आओ पावन बबाणियां कहानियां पुत सपुत करेंगे माँ बापा अनुसार गुर की सेवा गुर शब्द विचार सबसे ऊपर गुर शब्द विचार की सांझ करन तो पहला अपनी सुरत नूं एकाग्रचित करो, झुकाओ गुरु नूं शीस, करो रसना पवित्र, लवाओ हाजरी, बख्शो दास नूं असीस। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। उपरांत गुरु पातशाह जी के चरणों च अरदास, मालक घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की कृपा करो। नरोल गुरमत अनुसार के पावन विचार करन दे, सुनन दे, सुन के समझ के जीवन अंदर ढालण दी सतबुद्धि बख्शो। किसा मत देव दयाल प्रभ जित तुम्हें अराधा, प्रभ कीजे कृपा निधान हम हर गुण गावे। गुरमुखो लड़ीवार विचार जपजी साहब जिहड़ियां कि 34 पौड़ियां हो गई ने, वो निरंकार दे देश जाण वालियां पत पवड़ियां जिन्हां ने मर्यादा च आए। पिछली पौड़ी 34वीं असल विच वो धर्म की गल कीती गई सी, जिवें आरंभता च कीती है ना। अज धर्म खंड का एहो धर्म मर्यादा दी, और जिहड़े जीव मर्यादा च आ जाते हैं, मर्यादा च खाना, मर्यादा च उठना, मर्यादा च सौना, मर्यादा च बोलना, मर्यादा च चलते हैं, संयम च चलते हैं, एक मर्यादा है उन्होंने। तो जदों ये जीव नाम जपदा मर्यादा के अनुसार अपनी मन मर्जी ना नहीं, दास ने कल भी बेनती की सी, गुरु की दसी मर्यादा। गुरु किवें किवें कहता, किवें गुरु नूं भाउणा, जो गुरु ने क्या उवें उवें करना, जो गुरु कहे सो भल कर माने। गल मर्यादा दी है। तो जदों ये मर्यादा च आया तो इस मुकाम ते अगला पड़ा जिन्हों अगला खंड कहने आपां, तो ये 35वीं पौड़ी तो वो है ज्ञान खंड। जदों धर्म दे विचों दी निकलदे आ, मर्यादा च निकलदे आ, चलदे आ,
नाम जपदे हाँ एक दो जीव हुण लख होवे लखवीस सिद्धांत नूं अपनाया ते ज्ञान पैदा हो गया। हुण ये दुनियावी ज्ञान नहीं, दुनियावी नॉलेज नहीं, वो ज्ञान ये किताबां दा पढ़िया पढ़ाया ज्ञान नहीं, वो ज्ञान अनुभवी ज्ञान, अनुभव तजर्बे तो अंदर आत्मा तो निकलता वो अनुभवी ज्ञान जिन्होंने अनुभव प्रकाश भी कहने हैं, वो ज्ञान। और वो ज्ञान इस मुकाम ते पहुंच जाता है। नाम जपदे सतगुरु जी की कहन लगे फिर जिथे भाई धर्म खंड का एहो धर्म ज्ञान खंड का आखो कर्म। उन्हां महापुरुषां नूं गुरमुखां नूं इस गल का पता लग जाता है। नाम जपण दा सदका वो भी मर्यादा च की पता लगता केते पवन पानी वे संतर केते कान महेश। किन्ने की पवना ने, कई तरह दियां पवना ने। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ गैसा ने हाइड्रोजन हो गई ऑक्सीजन हो गई है तो पवन ही है ना, ਉਹਦੇ अंदर की कुछ है। फिर पवन ये श्वास, ये पवन आ हवा। इस ढंग के नाल उस पवन का भी पता लग जाता किन्ने ही तरह दियां ने। कहने लगे सतगुरु के ते पवन पानी वह संतर। पानी भी कई तरह के हैं, कोई खारा कोई मिठा, हर पानिया के रंग भी अलग अलग, एक तरह का पानी भी नहीं गा। ते सतगुरु कहने लगे पानी भी अनेक तरह के, वह संतर अग, अग भी कई तरह की, पिछे भी जिक्र किया कई तरह की अग है। केते कान महेश, किन्ने कू वो कान श्री कृष्ण जी की गल की। किते कान महेश, इस ढंग के नाल ये पौड़ी जिहड़ी आ ज्ञान खंड की ते बाबा कबीर साहब जी का थोड़ा जिहा जिक्र करिए। बाबा कबीर साहब भी इस गल की पुष्टि करते कि भाई इस संसार से वो कान महेश भी बड़े ने। किते पौन पानी में संतर केते कान महेश। और जिन्हां दा जिक्र बाबा कबीर साहब जी ने नाम जपदियां इस मुकाम ते पहुंचे ने, उन्होंने भी बड़ी सोहनी गल की है। अमृत वचन ये राग भैरव दा, जिहदे विच कबीर साहब कहन लगे कोट सूर जाके प्रकाश। करोड़ा ही सूरज ने, और आज ये विज्ञान सिद्ध कर रही है करोड़ा सूरज ने, करोड़ा सूरज ने, एक सूरज नहीं गा, कई सूरज ने। जिथे बाबे नानक ने पिछे गल की सी, आप पढ़िया सी पाताला पाताल लख आगासा आगास। जिन्ने पताल ने उन्नियां धरतियां ने, जिन्नियां धरतियां उन्ने सूरज ने, जिन्ने वो धरतियां ने उन्ने चंद्रमा ने। पताला लखा के हिसाब न, करोड़ों के हिसाब न। बाबा कबीर साहब उस अवस्था च पहुंचे, बिल्कुल हूबहू ये पौड़ी के नाल इन्हां दी ये शब्द मिलदा जिच कहन लगे कोट सूर जाके प्रकाश। करोड़ा सूरज ने जिहदा प्रकाश हो रहा। जिवें कान महेश की गल की ते हुण महादेव का फिर जिक्र आ गया इस पौड़ी च, जिहड़ा कबीर साहब कहते कोट महादेव अर कबलास। करोड़ा ही वो कैलाश पर्वत है, करोड़ा ही वो महादेव ने। फिर इस ढंग ना इस संसार दे दुर्गा कोट जाके मर्दन करे। करोड़ा ही ये देवी देवियां ने जिहड़ियां दुर्गा वर्गियां। ब्रह्मा कोट वेद उचारे। जिवें ब्रह्मा आ, एहो जी ब्रह्मा भी एक नहीं
करोड़ां ने नाम जपण का सदका गुरमुखो ये सारी अवस्था प्राप्त हो रही है, कहण मात्र गल्लां नहीं। खुदा असल असी उतों तक पहुंचे नहीं, असी मुनक्कर हो जाने अगे की अजी एवं गल्लां ही आ। इसे करके सानू कह दिता साडे संसारियां नू असी की कर रहे हैं, रैन गवाई सोए के दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। बस जिथों तक साड़ी पहुंच है उतों तक गए, बाकी कहण कौन दियां गल्लां ही हैं जी। ते बाबा कबीर साहब इस अवस्था च ज्ञान खंड वाली च नाम जपदियां जपदियां मर्यादा च रह के पहुंचे, जिथे जी कहन लगे जिथे ब्रह्मा कोट वेद उचारे, आन देव स्यो नाही काम। इत्थे बाबा कबीर साहब ने अपना मत दिता, मेरा होर किसी ना मतलब नहीं, ये देवी देवतियां दे नाल मेरा ते सीधी गल परमात्मा ना। और सच जानो जेड़ा सानू खालसा बनाया है ना, अगे विसाखी आ रही अगला महीना, परसों अपनी संग्रांद है चेत दी, नैक्सट विसाखी खालसे का प्रगटाना, ते खालसा ते सीधा ही परमात्मा दे नाल जुड़िया खालस। इस ढंग दे कहण लगे बाबा कबीर साहब, कोट चंद्रमा करे रचा, सूर सुर 33 जिवे पाक। ये 33 करोड़ भी जिहड़े देवी देवते, कई 33 करोड़ ने, एक नहीं। फिर साडे इत्थे मिथ है जो कि हिंदुस्तान की फिलोसफी के मुताबिक, हुण किसी का कोई उच्चा नीवा काम होवे, क्योंकि दिन फिरते रहते हैं, उतार चढ़ा चलता रहता है, तो कई साडे सज्जन कहने लगे जी ग्रह चक्कर, तो उन्होंने ग्रहों का जिहड़ा जिक्र आया है विद्वानां दे ये मत है, गुरमत नहीं कहते, उन्होंने का जिक्र किया है कि 9 ग्रह है जी, ते उन्हें 9 ग्रहों के अलग अलग मंदिर भी ने, उन्होंने अलग अलग उस हिसाब नाल पूजा प्रतिष्ठा भी है, उन्होंने ग्रहों के अलग अलग मंत्र भी ने उन्होंने मुताबिक। तो बाबा कबीर कहने लगे एक 9 ग्रह नहीं, 9 ग्रह कोट ठाडे दरबार। वो परमेश्वर परमात्मा दे दरबार च सच्ची मुच्ची कई करोड़ा 9 ग्रह ठाडे ने। किदे धर्म कोट जाके प्रतहार, वो धर्मराज दे इत्थे बस नहीं, पवन कोट चौबारे फिरे, बासक कोट सहज बिस्थारे, समुंद कोट जाके पानी हार। करोड़ा ही समुंदर ने। जब आप हिस्टरी पढ़िए, इतिहास पढ़िए, 7 समुंदरां का जिक्र आउंदा है, 7 महासागरां का जिक्र आउंदा है। भूगोल पढ़ते जो आप, पर कबीर साहब और गुरु नानक साहब की विचारधारा एक, क्योंकि कबीर साहब बारे भी ये गल आई है ना, राम कबीरा भय है एक। कबीर साहब तो वो राम परमात्मा एक हो गया, तो बाबा नानक ते आप ही नारायण है। भट्ट साहबाना ने जिहड़ी अगवाई दी बाणी च, एक वो बाबा नानक आप नारायण कला धार परवरे। इसे ढंग नाल कहण लगे कई कोट समुंदर ने, ते कई कोट वो पानी भरन वाले ने। रोमावल कोट 18 भार, करोड़ां दे हिसाब नाल। ते कबीर साहब जी इस पौड़ी दे नाल मिलदी जुलदी गल करदे, ते नाल ही धन गुरु नानक साहब जी ने जिहड़ी गल कीती कि किते कान महेश, किन्ने की एक कान महेश एक कृष्ण जी ने जिहड़े कि इस संसार ते आए। इस ढंग दे नाल अगे जिक्र आउंदा, केतियां करम भूमि मेर केते, जिथे आपां हुणे पढ़िया
केते ब्रह्मे घाड़त घड़िए रूप रंग के वेश। हिंदुस्तान की फिलोसफी के मुताबिक भाई ये सृष्टि रचना पशु पंछी जो भी वनस्पति रची गई है, ये कौन रचन वाला, कौन बनाने वाला? तो वो कहते ने जी ब्रह्मा, क्योंकि इस सृष्टि नूं रचदा। पिछे आप पढ़ के भी ऐसा एका माई युक्त भी आई तीन चेले परवान, एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान, कि ब्रह्मा जी पैदाइश करने वाले हैं। और वो कई तरह के, ये नहीं कि मनुखा नूं उन्हें बनाया, ये जीव जंतु जितने भी 84 करोड़ मन्निया असी, पर हालांकि 84 करोड़ ही नहीं गा। दास बार बार बेनती करता, ये उन्होंने दी मिथ मुताबक गल का जिक्र किया जाता है। पता नहीं किन्ने किन्ने जिदा अंत ही नहीं गा। ते जिवें उन्हां दी मिथ मुताबक कहंदे केते ब्रह्मे घाड़त घड़िए रूप रंग के वेश। कैसे कैसे जीव जंतु, और एक कैटेगरी दे विच कई नस्लां, जिवें खास करके मनुखों के विच ही वेख लो, कोई कहो जिहा कोई कहो जिहा कोई कहो जिहा। और इत्थों तक भी वचन बाणी च सतगुर साचे खेल रचाया, कोई ना जिहा कोई उपाय। एक बंदे वर्गा दूसरा बंदा नहीं पैदा किया, ओदी सोच, ओदा रंग रूप, ओदी विचार, ये परमेश्वर की बेअंतता। कहने लगे केते ब्रह्मे घाड़त घड़िए रूप रंग के वेश। किन्ने कुने अनेक ने। ते विच चेते आई गल जिहड़ी आपां कबीर साहब जी दा ये शब्द पढ़िया कि करोड़ां दे विच ब्रह्मा ने, करोड़ां दे विच ग्रह ने, करोड़ां दे विच देवियां ने। ते कबीर साहब दे सामने एक सवाल आया कि भाई तेनू किवें पता? एक सवाल है। कबीर साहब ने यह बाणी रची और जिहड़ी बाणी प्रवान की गुरु अर्जन साहब पंजवें नानक ने। एक सवाल है कि तेनू किवें पता? कोई सवाल करदा, अज तर्कशील और जमाना तर्कशील दा। तो कबीर साहब ने बाणी ची ये दिती है मिसाल, जवाब दिता। कहने लगे ऐसी अवस्था च आ जाओ। केड़ी अवस्था? कहो कबीर जानेगा सोए। कबीर साहब कह रहे ने, हे कबीर वो जानूगा जे तुसी जानना चाहते जो। ते केड़ा? हिरदे राम मुख रामे होए, जिहदा वास्तविक राम नाम जेड़ा हिरदे च भी होवे ते मुख ते भी होवे। जे आपां गुरु नानक दे घर दी अपनी सिੱਖੀ घर दी गल कह लईए, केवल वाहगुरू मुख ते ही ना होवे, वाहगुरू हिरदे च भी हो जाए। अमूमन साडा वाहगुरू 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 जो भी आ, जिस भी ढंग ना करते हैं, वाहगुरू कहना माड़ी गल नहीं, किते ये अंदर भी चले जाए। और वो अवस्था एक दशा बन जाए जेड़ा राग गुजरी दा शब्द अंतर गुरु रद ना जीवा जप गुरु नाओ, नेत्री सतगुरु पेखना सुननी सुना गुरु नाओ, सतगुरु सेती रद्या दरगे पाइए ठाओ, कहो नानक कृपा करे जिसनू ए वथ दे, जग में उत्तम आंडी है विरले के ही के। सच्ची मुच्ची ठाकुर गाइए आत्म रंग। कहो कबीर जानेगा सोए, हिरदे राम मुख रामे होए। ये नहीं कि कोई जानता नहीं गा, ये अवस्था है। जदों असी फिर मैं गल दोहरा देवां, पकड़ करिए, केवल ये पौड़ी अलग नहीं गई, पिछले तो गुजर के ता ही होना है। आपां दहलीज नूं अगे चल के ता ही अगे मिलना है, स्टैप बाई स्टैप। पहला मर्यादा च आइए, जिन्हों धर्म खंड कहा, फिर एक ज्ञान ऐटोमैटिक नाम जपद्या 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 एक दो जीवो लख होवे लख बीस चलद्या ऐस अवस्था च आ जाना है कि केते ब्रह्मे घाड़त घड़िए रूप रंग के वेश। फिर इत्थे बस नहीं, केतियां कर्म भूमि मेर केते केते धू उपदेश। किन्ने की
ਇਹ ਕਰਮ ਭੂਮੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਧਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। केते केतियां कर्म भूमि मेर केते, किन्ने कु पहाड़ ने। केते धू उपदेश, हुण इस मात लोक ते तां एक धू दा जिक्र आया, एक प्रहलाद दा जिक्र आया, और बाणी ये कह रही केते धू उपदेश, किन्ने कु इहो जे ध्रू ने, और है भी आ। कदों? हुण इस अवस्था च जाइए सुरत करके। दरअसल सुरत का ही खेड़िया अध्यात्मक मार्ग, जो साड़ी सुरती गहराई च जाएगी इस ऑटोमैटिक अंदरों ज्ञान उपजेगा। हुण वेख्या जाए जिन्ने भगत साहबान होए ने पुरातन, कबीर साहब, नामदेव जी, 15 भगत गुरु ग्रंथ साहब जी जिक्र है। इन्हां तो अलावा ये महापुरुषों का जिक्र जिवें ध्रू का, जिवें प्रहलाद का, भावें उन्हां दी बाणी नहीं गई, पर जे किते नाम जपण दी गल आउंदी आ ते मिसाल इन्हां दोनों भगतां दी, और बिल्कुल छोटी अवस्था दे जिहड़े भगत ने कि नाम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रू प्रहलाद जपियो हर जैसे, इन्हां दा जिक्र आउंदा है। हुण असल च ध्रू नूं उपदेश देण वाला नारद मुनि, ऐसे कई नारद मुनि ने वो उपदेश देने वाले, भावें उहदा कर्म की सी उधर नहीं जाना। हुण कई तर्कशील देखो भाई साहब जी तुसीं नारद मुनि का जिक्र करदे, नारद मुनि तो आ करदा रहा, ओ करदा रहा। दरअसल च उहदा अपना कर्म। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे ने, बाबा कबीर साहब ने उन्हां लोगों का जिक्र किया कि आप न दहे चुल्लू भर पानी, तै निंदे जे गंगा आनी। कई लोग ऐसे भी ने, आप किसी को चुल्लू भर पानी नहीं दे के खुश, तो उन्होंने महापुरुषों को निंदते ने जिन्हों ने एक गंगा, गंगा तो मुराद ज्ञान की गंगा बहा दी सी। ते जे आपां नारद का ही जिक्र करिए, और नारद के उपदेश का सदका ही ध्रू जी इस पासे लगे सी जिन्होंने ऐसी बंदगी की। ते सतगुरु कहने लगे केतियां कर्म भूमि मेर केते, केते धू उपदेश, केते इंद चंद सूर, केते केते मंडल देश। किन्ने की इंद्र ने, किन्ने के चंद्रमा ने, किन्ने को सूरज ने, ते किन्ने की ये मंडल है आकाश मंडल जिन्हों कहने आप। कहने लगे ऐसे मंडल, ऐसे खंड बेअंत बेअंत बेअंत, बहुत सूरज ने, बहुत चंद्रमा ने, अनेक तरह के ये वेश देश ने। केते सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश। किन्ने को सिद्ध लोग और किन्ने को ओ बुद्ध। हुण जे महात्मा बुद्ध की गल करिए, ये बुद्ध जिक्र, ये बुद्ध बुद्धि तो नहीं गा, ये बुद्ध वो महापुरुष का जिक्र है जिहड़ा इस अवस्था च भी आया सी। हुण इस मात लोक ते संसार ते केवल बुद्ध इको ही है, महावीर बुद्ध, और दूसरा महावीर नहीं गा। महावीर के नां दे व्यक्ति होणगे, पर वो महावीर बुद्ध जिहड़ा है जिथे ये बुद्ध धर्म चलिया वो इको ही है, वो दूसरा नहीं कर। लेकिन जदों ऐसी सृष्टियां कई ने, तो ऐसे महावीर बुद्ध वर्गे भी पता नहीं किन्ने किन्ने, किते सिद्ध बुद्ध नाथ औलाद जोगी लोग, किथे सिद्ध बुद्ध नाथ, केते केते देवी वेश, कितनियां को देवियां ने। ये अवस्था च नाम जपदिया 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 उस मुकाम ते पहुंच जाना। केते देव दानव मुन, केते केते रतन सुमंद,
किन्ने क देवते ने, दानव, किन्ने कु राक्षस ने इस संसार ते कोई गिनती मिनती नहीं। किन्ने को मुनि लोग ने, किन्ने को रतन ने। हुण खास करके इस संसार ते तां 14 रत्नां दा ही जिक्र आउंदा आ, जिहड़ी एक मिथ दे हिसाब नाल भाई गुरदास जी ने भी सांझ कीती कि बाशक नाग नूं मधानी बना रिड़का बना के कैलाश पर्वत नूं मेर पर्वत नूं मधाना बनाया ते खीर समुंदर नूं रिड़किया। हुण खीर कहंदे ने दुध दा समुंदर, फिर गावां मझां दी ते लोड़ ही नहीं जे इत्थे दुध दा समुंदर है तो वैसे मेथे है। कहने लगे ओदे च 14 रतन निकले और रिड़कण वाले भी कौन सी? देव, देवते ते राक्षस मिल के। माफ करना, इन्हां दोवां दा ते मेल ही नहींगा ते मिलणगे कित्थों? लड़ाई तो सारी इसे गल दी सी, अमृत दी। ये मेथे गुरमत इस चीज नूं नहीं मानदी, उन्हां दा जिक्र किया गया। कहने लगे सच्ची मुच्ची इस दुनिया ते केते देव दानव मुन, केते केते रतन समुंद। तुसी एक समुंदर की गल कहंदे, पता नहीं किन्ने कु समुंदर ने, किन्ने कु रतन ने। और रतन का असल च अर्थ हुंदा है अमुल। अमुल पिछले दिन भी जिक्र किया सी। पंथ रतन रागी साहिबाना दे विचों स्वर्गवासी भाई निर्मल सिंह जी, जिन राग विद्या के धनी सन, जिन्होंने पंथ रतन का खिताब मिलिया। गुरमत विचार जिन्हों आप कथावाचक कहने हैं, दास दे ग्रां अलवर तो रहने वाले ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन, जिन्होंने पंथ रतन का खिताब मिलिया सी। पंथ साडा पंथ, ये राह रतन, ये पंथ का एक रतन है, एक बेशुमार कीमती व्यक्ति है। ये एक खिताब, एक मान दिता सी। इस ढंग ने कहने लगे इतने रतन ने इस दुनिया ते, उन्हां दा भी पता नहीं। फिर इत्थे बस नहीं, अखीर दे विच जिहड़ी गल करदे ने बाबा नानक, केतियां खाणी केतियां बाणी केते पात नरिंद। खास करके खाणी ते बाणी ते बड़ा जोर है। कहने लगे जी 4 तरह दी खाणियां ने, और चौपाई साहब दे विच भी जिक्र आया। मैं बार बार बेनती कर रहा कि यह नहीं कि गुरु साहब को पता नहीं, गुरमुखों पता सारा आ, पर कुछ एक चलती रवायत का भी जिक्र किया कि भाई तुसी आ कहते जो है आया। जिवें कि 4 खाणियां 4 बाणियां, बाणी बोल ते जिवें इत्थों धुन तो उठदी है मधमा बैखरी, इस ढंग बसंती, ये 4 बाणियां दसियां, 4 खाणियां दसियां। अंडज जेरज सेतज उत्पज, अंडज जेरज सेतज उत्पज। इत्थे मैं बेनती करा, जे आपां ये मान लईए कि 4 ही खाणियां, इसदा मतलब सासी फिर रब दा अंत पा लिया, और वो तो बेअंत है, वो बेअंत है। जे असीं उहदा अंत पा लिया, उहदे कोल पंजवीं है ही नहीं। हुण बाणियां दा जिक्र करिए, ये तो मनुख की कीती ना गल, इथों उठनी है मत बसंती बैखरी मधमा, ये तो 4 तो इहो ही आ। फिर किन्ने पशु पंछी जीव जंतु ये अपनी बोली बोलते हैं, वह भी तो बाणी आ। भावें उहदे अल्फाज कुछ भी होण, किन्नियां बाणियां ने। तो इस करके जी जंतुआं दा अंत नहीं, उन्हां दियां बाणियां दा भी अंत नहीं। केतियां खाणी केतियां बाणी केते पात नरिंद। कहने लगे केतियां खाणी केतियां बाणी केते पात नरिंद। नरिंद कहते ने राजा, पात पत की रखिया करने वाले भी। और सचमुच ये सिख जगत का एक पात नरिंदी सी। अज असी अपने विरसे नूं भावें भुल गए हैं। बहु बेटियां की इज्जत करने वाले ये सिख ही सी, पर अज वो सिख नहीं रह गए। अज केवल दार्शनिक सिख रह गए ने, बाहर दे। अंदरों सिखी विरलिया विरलिया ते आ, अंदरों सिखी विरलिया विरलिया ते आ। एहो जे बादशाह भी, एहो जे पत की रखिया करने वाले भी
इस संसार ते बहुत केते पात नरिंद कितियां सुरती सेवक केते केते नानक अंत ना अंत। कितियां किन्नियां कू सुरती ये ध्यान तरह तरह का ध्यान लाने वाले बहुत तरह का है ध्यान भी एक तरह का नहीं। हुण जितनी इस संसार ते विचारधारा उन्नी ध्यान मुक्तसर बेनती कहने लगे केतियां सुरती सेवक केते सेवक भी बहुत ने। पर बाबे नानक ने फिर एक कोई गल कही लास्ट च उस अकाल पुरख के बारे कि नानक अंत ना अंत ओदा अंत है ही नहींगा ओदा अंत है ही नहींगा। वो बेअंत है वो बेअंत है और ये अवस्था उदों पहुंचेगी। हुण आपां ते कई बार सुन सुना के ये गल कहने आ कि फिर भावें सानू अनुभव है या नहीं पर इन्ना आपां कहते देखो जी बाणी च लिखिया है ही आ। पर सचमुच ये अनुभव उदों होवेगा जिहड़ा कबीर साहब ने सवाल किया सी ते कबीर साहब ने गल कही सी कहो कबीर जानेगा सोए हिरदे राम मुख रामे होए। जदों हिरदे च भी मन च भी ते मुख च भी वो राम आण वसिया तां गुरमुख वो अवस्था च पहुंच सकदा। पहला मर्यादा च धर्म की गल फिर एक ज्ञान पैदा हो जाएगा इत्थे संसार ते की कुछ हो रहा ते की कुछ नहीं। एक किताबी ज्ञान नहीं जिन्होंने अनुभव प्रकाश किया है अनुभव का अंदरों ये जीवन च तजर्बा निकलना। सो सच्चे पातशाह जी के चरणों च बेनती पहली गल तो सच्चे पातशाह सानू मर्यादा च आउण दा बल दे फिर ये नाम जपण की बख्शिश कर ताकि असी भी इस अवस्था च पहुंच सकीए कि अंतर गुरु आराधना जेवा जप गुरु नाम नेतरी सतगुरु भेखना सुननी सुना गुरु नाम सतगुरु सिद्धि रत्या दरगे पाइए ठाओ कहो नानक कृपा करे जिसनू ए वत दे जग में उत्तम काढ़िए विरले के इतनियां बेनतियां प्रवान गलतियां भुलां दी खिमा गुर फतेह दी सांझ जी। वाहिगुरु जी का खालसा।